हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज एक नई टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप नई चीजें सीखेंगे। आज अपनी लाइफ को नई तरीके से जिएंगे, नई नई चीजें पैदा करेंगे, नई नई मैनिफेस्टेशन करेंगे। आपने अगर इसे पूरा सीख लिया तो हो सकता है ये आपको लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। क्या है ये? अभी तक हमने देखा था कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे पैटर्न बनाता है और कहाँ पे कैसे बिहेवियर चेंज होता है, क्या होता है। आज हम इसका एक एक पार्ट जाकर स्टडी करेंगे। मोटे तौर पर, मेडिकल स्टडी की जैसे नहीं, मोटे तौर पर स्टडी करें कितने पोर्शन होते हैं ब्रेन के और क्या क्या वो काम करते हैं और कैसे वो सारे कोऑर्डिनेशन होता है ब्रेन के अंदर। आपने देखा होगा कुछ लोग कभी कभी लाइफ में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, काम करना बंद कर देंगे। उनको अपनी सोशल लाइफ में, मैरिड लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जो जैसा कहे वैसा वो करते रहते हैं, अपने आप से कोई इनिशिएटिव नहीं। क्या हो गया सडनली के साथ? पढ़ाई में मन लगता नहीं है, खेलने में मन लगता नहीं है, काम करने में मन लगता नहीं है, डल रहते हैं पूरे दिन भर। हो सकता है आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ आपको। ये अक्सर तब होता है कि जब आपको सिर में कोई चोट लगी हो या ब्रेन का कोई ऑपरेशन हुआ हो। मन लग नहीं रहा है, डिजीज आ रही है, जा रही है, कोई मतलब नहीं है, कुछ पता नहीं है, लाइफ पता नहीं कैसे चल रही है, कहाँ चल रही है, टोटल टाइम। ये तब होता है जब ब्रेन का एक पर्टिकुलर पोर्शन डीएक्टिवेट हो जाता है या रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो जाती है उसकी। आपने देखा था ना कि अलग अलग पोर्शन अलग अलग चीजें स्टोर करते हैं, फिर उसको प्रोग्राम करके एक पर्टिकुलर पोर्शन पर लाते हैं, फिर आपको मैनिफेस्टेशन होती है। ये जो एरिया ब्रेन का, सारा काम तो ब्रेन से, ये जो एरिया ब्रेन का जो डीएक्टिवेट हो गया है या रॉन्ग प्रोग्राम हो गया है, इसको कहते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो हमारे फोरहेड के पीछे होता है, मतलब सिर का आगे वाला पोर्शन लेकिन फोरहेड के पीछे। ये बड़ा फर्टाइल एरिया है, पूरे ब्रेन की एक्टिविटीज आके यहाँ पे मैनिफेस्ट होती है। ये कभी खाली नहीं बैठता, खाली नहीं रहता। या तो ब्रेन के अंदर से इसको इमेजेस आती रहती हैं, साउंड्स आती रहती हैं, फीलिंग्स आती रहती हैं और वो मैनिफेस्ट होके आपकी बिहेवियर में दिखाई देती है। बाहर से बहुत कुछ आता रहता है, ना केवल एक्सीडेंट या ऑपरेशन। आजकल तो पोल्यूशन इतना ज्यादा है, स्ट्रेस इतना ज्यादा है लाइफ में, काम इतने हैं, टाइम इतना कम रहता है, भागदौड़ इतनी ज्यादा है। इन ये सब का असर भी उतना ही पड़ता है जितना कि कोई ब्रेन पे, हेड में चोट लगने का। तो इन सब चीजों से हमारा जो फ्रंटल लोब है ये डीएक्टिवेट हो गया है या रॉन्ग एक्टिवेशन हो गया है। इसमें रॉन्ग इमेजेस है, इसमें अंदर से भी बाहर से भी। तो क्या किया जाए? कोई भी चीज को ठीक करने का एक तरीका है, या तो उसके पास्ट को रिपेयर किया जाए या फिर उसके फ्यूचर को प्रिपेयर किया जाए। यहां पे हम दोनों चीज करेंगे, रिपेयर द पास्ट, प्रिपेयर द फ्यूचर। पहले इसके ब्रेन के पोर्शंस को मोटे तौर पर स्टडी कर लेते हैं कि कौन से पार्ट क्या क्या काम करते हैं। समझ लीजिए ये ब्रेन है, इतना बोल तो नहीं होता लेकिन समझने के लिए, ये दोनों तरफ दो पोर्शन होते हैं, इनको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब इस साइड में टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। ये जो हमारे कान है, कान के जस्ट पीछे की तरफ, अंदर की तरफ, ये दोनों तरफ टेम्पोरल लोब होता है। शेप सेम ना हो समझने के लिए,
टेम्पोरल लोब में हमारी सारी ऑडियो, जितनी आवाजें हम सुनते हैं वो सारी स्टोर्ड होती है। ऑडियोस, आवाजें, यानी ए ऑडियोस। एक पोर्शन ये होता है, इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब ये हमारे ब्रेन के पीछे की तरफ होता है, पीछे और नीचे ऑक्सीपिटल लोब। यहां पर हमारे सारे विजुअल्स स्टोर रहते हैं। जो भी हम देखते हैं, विजुअल देखते हैं जो, वो पीस में जाके ऑक्सीपिटल लोब में स्टोर होने होता है विजुअल्स। ये जो बीच का पोर्शन है, ये इसको कहें, इसका नाम दिया गया है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब, यहां पर हमारी सारी फीलिंग्स इमोशंस ये पैराइटल लोब में रहती है। फीलिंग्स, इमोशंस। और ये जो पोर्शन है ब्रेन का, जैसे हमारे फोरहेड के पीछे, इसको नाम दिया गया है फ्रंटल लोब। बड़ा सिंपल है, बेसिकली 4 पोर्शन। टेम्पोरल लोब ये दोनों तरफ, कान के पीछे, ऑक्सीपिटल लोब सिर में पीछे और नीचे की तरफ, पैराइटल लोब बीच में, और फ्रंटल लोब फ्रंट में। तो टेम्पोरल लोब के ये ऑडियोस, ऑक्सीपिटल लोब की वीडियोस और पैराइटल लोब की फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये सारी की सारी मैनिफेस्ट होती हैं फ्रंटल लोब में। यहां पर मैनिफेस्टेशन ऑफ VAN की एट फ्रंटल लोब। आपके अंदर जो भी विजुअल्स, जो भी ऑडियो, जो भी काइनेस्थेटिक्स फीलिंग भरी हुई है, वो सारी की सारी इकट्ठी होके फ्रंटल लोब पे आएगी। फ्रंटल लोब उसके हिसाब से आपको बिहेवियर, आपकी हैबिट, रिएक्शंस, स्टेट ऑफ माइंड, वो सब फ्रंटल लोब देगा। ये फ्रंटल लोब इसी बात चल रही है। ये बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। या तो अंदर से VAK दे दीजिए, VAK, या इसको प्रोग्राम करके दूसरी तरफ से दीजिए। प्रोग्राम करिए इसको, अंदर से इसको VAK मिले, इसने कोई बिहेवियर दिखाया, बात खत्म हुई, दूसरे आ गए, फिर वो उसके से बिहेवियर हुआ, हैबिट हुई, आपकी स्टेट ऑफ माइंड हुई, फिर और आ गए। तो ये आते रहते हैं, आपका बिहेवियर बनता रहता है, हैबिट बनती रहती है, और आपका अल्टीमेटली कैरेक्टर बन जाता है, डेस्टिनी बन जाती है। तो इसको प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है, फ्रंटल लोब को। फ्रेंड्स, लाइफ अदरवाइज बहुत अनइंटरेस्टिंग है, इसको आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। आप कुछ भी ना कीजिए, लाइफ चलती रहेगी। कुछ भी ना कीजिए तो भी चलती रहेगी। You have taken bath, you will get food, air, sunlight, this, that, वो मिलती रहेगी आपको। नेचर सब कुछ दे देगी, लेकिन बड़े पैसिव तरीके से, अनइंटरेस्टिंग। जो हो रहा है उसको होने दें। आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाना है अपने हिसाब से। अगर आप नई नई चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, नए नए काम करना चाहते हैं, अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, बिकॉज ब्रेन तो दिया है, कॉग्निटिव फैकल्टीज तो है हमारे अंदर, तो क्यों ना अपने हिसाब से हम करें। उसके लिए फ्रंटल लोब को अपने हिसाब से प्रोग्राम करने की बहुत जरूरत है। इसकी टेक्निक्स है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। अब हम एक और एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं,
ये तो है हमारा ब्रेन, न्यूरो सेल्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स वगैरह सब इसमें है। एक है हमारा हार्ट सेंटर, यहाँ अपने न्यूरॉन्स रहते हैं। ये भी इस तरह का ब्रेन है। और एक है गट। ये गट क्या चीज है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जब खाना खाते हैं तो उस खाने में जो जो एलिमेंट है, जो जो मिनरल्स है, जो सॉल्ट है, जो भी कुछ है, वो सारा वहां से एब्जॉर्ब करता है ब्लड, और पूरी वो जहाँ ले जाना है उसको, लिवर में, लंग्स में, स्प्लीन में, पैंक्रियास, जहाँ ले जाना है वो पहुंचा देता है। तो सारा मटेरियल, सारे केमिकल्स गट से मिलते हैं। अगर आपकी गट खराब हो गई है कोई भी तरीके से, तो आपकी हेल्थ खराब रहेगी। गट के ऊपर डिटेल में बाद में बात करें। इस गट का भी अपना एक ब्रेन होता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो इमीडिएटली गट ब्रेन को बताता है कि मेरे पास ये मटेरियल आया है, ये इतना केमिकल आया है, इतना फूड आया है, इतने कार्बोहाइड्रेट है, इतने मिनरल्स हैं, इसमें सॉल्ट है, इतना ये जो भी है, इतना ऑयल है। उसके हिसाब से ब्रेन ऑर्डर देता है बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को टू प्रोड्यूस दैट मच ऑफ जूसेस, ताकि इतना खाना इतने जूस से डाइजेस्ट हो जाए। तो गट का अपना ब्रेन है, न्यू हार्ट का अपना ब्रेन है। फीलिंग्स, जब भी कुछ फीलिंग आती है मन में, मेरे दिल पे लग गई, आप कहते हैं, तो इसका अपना ब्रेन है। इंटरेस्टिंगली ये तीनों ब्रेन्स आपस में कंटिन्यूअसली एक दूसरे से बात करते रहते हैं। सारे मैसेज इधर से उधर चलते रहते हैं, आपस में कंटिन्यूअसली एक दूसरे से बात करते हैं दोनों डायरेक्शन। जिस नर्व से बात करते हैं आपस में, इस नर्व का नाम है वेगस नर्व। फ्रेंड्स, ये नर्व का नाम आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेगस नर्व। इसको बार बार हम यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे इसको। कोई भी काम करने के लिए हम अगर दिल से परमिशन ले लें, यहाँ से तो परमिशन है ही, ये तो अपना काम कर रहा है, दिल से परमिशन ले लें और उसको फील करें कि परमिशन मिल रही है, तो तीनों के तीनों ब्रेन अलाइनमेंट में आ जाएंगे और मैनिफेस्टेशन होगा, काम होगा। आपकी इलनेस और वेलनेस, सक्सेस और फेलियर, डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग ऑफ और योर फ्रंटल लोब। आपकी फ्रंटल लोब की प्रोग्रामिंग पर ये सारी आपकी इलनेस, सारी वेलनेस, सारी सक्सेस और सारी फेलियर डिपेंड करती है। आप डिजीज में रहते हैं अक्सर, या अक्सर वेलनेस में रहते हैं, आप सक्सेसेस को चूमते हैं या फेलियर में घिरे रहते हैं, ये सारा डिपेंड करता है आपकी स्टेट ऑफ माइंड पे, आपकी फ्रंटल लोब के एक्टिवेशन पे, फ्रंटल लोब की प्रोग्रामिंग पे। अब ये फ्रंटल लोब की प्लानिंग, प्रोग्रामिंग क्या चीज है? फ्रंटल लोब, इसी को स्टडी कर रहा है। जैसा मैंने कहा, ये हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा एक्टिव रहती है। तो फ्रंटल लोब एक्टिव रहेगी अपने आप, जो आपके पुराने पास्ट मेमोरीज हैं उससे आए हुए बी ए केस, वो इसमें घूमते रहेंगे और उस हिसाब से आपका बिहेवियर, स्टेट ऑफ माइंड बढ़ाते रहेंगे। या दूसरा तरीका, इसको प्रोग्राम करके इसके अंदर अच्छे अच्छे बी, गुड ए, गुड केस,
गुड वी, गुड ए, गुड के बढ़ते रहिए इसमें, तो इसके साथ सुनाम करिए और देखिए लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी। तो फ्रंटल लोब की प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, फॉर योर सक्सेस, फॉर योर वेलनेस, फॉर योर हेल्थ। उसके लिए फ्रंटल लोब को प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। ये फ्रंटल लोब अपना काम तो करती रहेगी, हमारा काम है इस फ्रंटल लोब में अच्छी अच्छी इमेज भरते रहे। जो हम चाहते हैं वो उस पर भरते हैं, जो हम चाहते हैं वो इसमें डालते हैं। तो ये उसके हिसाब से काम करे, प्रोग्राम करते हैं। जैसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम करते हैं कोई, तो इसको भी प्रोग्राम करते हैं। अच्छे अच्छी इमेज भर के, अच्छे से वीज भर के, ए भर के भर के, फीलिंग्स भर के, वेलनेस के प्रोग्राम्स भर के, जो हम चाहते हैं तो उस हिसाब से काम करें। लेकिन ये भरना कैसे है, प्रोग्राम कैसे करना, इसकी टेक्निक्स है। इन टेक्निक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाउ टू प्रोग्राम योर फ्रंटल लोब, हाउ टू प्रोग्राम योर फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब यानी कि ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे फोरहेड के पीछे है, जहाँ सब चीज मैनिफेस्ट होती है, उसको अपने हिसाब से क्यों ना मैनिफेस्ट कराएं, कैसे प्रोग्राम करें, इसकी टेक्निक्स हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, आपने समझा कि क्या हमारी फ्रंटल लोब है, कहाँ पर है ये, कैसे इसका कोऑर्डिनेशन ब्रेन के दूसरे ऑर्गन से है, दूसरे पार्ट से है, और कैसे मैनिफेस्टेशन होता है, कैसे हम इसको प्रोग्राम करें, क्या करें इसकी प्रोग्रामिंग कीजिए ताकि हमारी लाइफ अच्छी चले, हमारी वेलनेस रहे, सक्सेस रहे, हमारी डिजीजेज ना हो हमको कोई भी। इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, कोई हमने समझ लिया। प्रोग्रामिंग कैसे करनी ये नेक्स्ट वीडियो में आप देखें। यदि अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में कोई इशू हो, कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे कुछ मिसिंग हो, तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिए। मेरे डिटेल्स आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। बेस्ट ये रहेगा कि आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या मेल कर दीजिए। आई विल कम बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।